मातृशक्ति भद्रपुरुषों, उपनिषद हमारे देश की आध्यात्मिक संपदा है, अद्भुत संपदा है हमारे देश की है। और हमारे समस्त वाङ्मय में, हमारे ग्रंथों में और जीवन जीने के ढंग में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उपनिषदों का। और उपनिषद एक ऐसी गंगा है जो गंगोत्री से बहती हुई आई है, गंगोत्री वेद हैं। और ये वह जीवन के सिद्धांत हैं जिन पर चलकर हम अपने जीवन को अधिक कीमती बना सकते हैं। आपने सुना था कि परमात्मा पूर्ण है और उस पूर्ण से ये जगत पूर्ण बना और उसमें ही ये लीन हो जाता है, लेकिन परमात्मा घटता बढ़ता नहीं है। फिर आगे था कि उसी का साम्राज्य पूरी दुनिया में है और उसके परिवर्तन के सिद्धांत इस दुनिया में काम करते हैं। और उसी के कारण आपको संसार में भोग भोगने वाले जीवों को बहुत कुछ दिया जाता है उनके कर्मों के अनुसार, लेकिन यह इस दुनिया में लिप्त होने के लिए नहीं दिया गया। तुम्हें इससे मुक्त होना भी आना चाहिए। जीवन जीने को सरल बनाएं, लेकिन उसको लालच में जोड़ करके इतने गिद्ध वाली दृष्टि लेकर के मत जीना, क्योंकि हर चीज जहां से आई है वहीं वापस लौटती है। ये जीवन भी परमात्मा की अमानत है, इसलिए जिसने दिया है वही वापस लेगा भी सही। यह संदेश देने के बाद फिर आगे कहा कि ये भी ध्यान रखना कि जी भर के दुनिया में जीना है, लेकिन कर्मशील बनकर आपको कर्मयोगी का जीवन जीना है। साथ में ये कहा गया है कि कर्म भी वो वाले करना जो तुम्हें बंधन में ना डालें, आवागमन के चक्र से तुम छूट सको और तुम अपने जीवन का अमृत प्राप्त कर सको। आगे जाकर फिर कहा गया था कि तुम्हें जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच जिंदगी इस तरह से जीने का अवसर मिलता है कि जिससे तुम अपने आप को ऊंचा उठा सको। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, या तो वो जीवन से घबरा जाते हैं और फिर खुद को मार बैठते हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते और एक अवसर जो परमात्मा का दिया हुआ है उसको खो बैठते हैं। तो ऐसे लोगों की आगे गति अच्छी नहीं होती। एक वे हैं जो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, दूसरे वे हैं जो कीड़े मकोड़े बन करके इस दुनिया में अंधेरी जिंदगी जिया करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं। ये समझाने के बाद में आगे उपनिषद ने यह समझाया कि अब तुम उस परब्रह्म को जानो जिसने ये संसार बनाया है। वह तुम्हारे इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, मन से भी तेज गति वाला, सब जगह पहुंचा हुआ, लेकिन मन उस तक नहीं पहुंच सकता। साथ में कहा गया है गति देता है लेकिन गति में आता नहीं है परमात्मा। ये सब समझाने के बाद फिर अब आइए हम उस बिंदु तक पहुंचे, क्योंकि भगवान की पूरी व्याख्या करके बताया गया है कि नस नाड़ियों से रहित है, वह शरीर धारण नहीं करता। मतलब वो परमात्मा जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, शरीर नहीं है, उसका नस नाड़ी नहीं है। दुनिया में जीने वाले मनुष्यों को पाप बींद देते हैं, उनको पाप सबके शरीर में आर पार होकर उन्हें मिटाने में लगे रहते हैं। लेकिन एक दुनिया में सर्वोच्च सत्ता है जो शुद्ध है, परिशुद्ध है, परम पवित्र है और जो अक्षत है, अखंड है, एक रस है, वो इस दुनिया को व्यवस्था देती है। और जैसे शाश्वत रूप से सदा से जैसे दुनिया को बनाती रही, वैसे वो शक्ति इस दुनिया को बनाती रहती है। और ये समझो कि अनंत काल से, अनादि काल से ये क्रम दुनिया का चल रहा है। ये बताने के बाद अब आगे एक संदेश ये दिया गया है कि जियो तो कैसे जियो। संदेश ये दिया गया, अंधन तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये वो विद्यायाम रताः। अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं वे लोग, अंधन तम प्रविशन्ति, ये विद्याम उपासते, यहां विच्छेद करें अविद्याम उपासते। अर्थ हुआ कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधेरे में जाकर गिरते हैं,
लेकिन ततो भूय इव ते तमो, वो उससे भी ज्यादा बड़े अंधेरे में जाकर गिरते हैं जो सिर्फ विद्या की उपासना करते हैं। तो अविद्या की उपासना करने वाले अंधेरे में गिरेंगे, उससे भी ज्यादा बड़े अंधेरे में वो गिरेंगे जो विद्या की उपासना करते हैं। मतलब क्या हुआ? विज्ञान, भौतिकवाद, इसको इन्होंने कहा है कि ये है अविद्या। मतलब एक भौतिकवाद, मैटीरियल को ही सब कुछ मानने वाले लोग जो है वह गहन अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। ततो भूय एवते तमो ये वो विद्यायाम रता। लेकिन वो लोग भी जो स्पिरिचुअलिटी को या अध्यात्म को सब कुछ मानकर और भौतिक जगत की उपेक्षा करते हैं, दुनियादारी से दूर हटके बस केवल मात्र अध्यात्म में ही लगे हुए हैं, कहते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधेरे में गिरेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो अगले मंत्र में समझाया गया, विद्याम च यस्त द्वेदो भयम स्वः अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतम उष्णुते। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को, मतलब दोनों चीजों को, भौतिकवाद और अभौतिकवाद, अध्यात्म को और इस संसार को, दोनों को जो साथ साथ जानता है, समन्वय करके चलता है, तो वो क्या करेगा? अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ज्ञान विज्ञान से, साइंस से मौत को पार करेगा और विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेगा, अध्यात्म के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेगा। सार क्या हुआ? सार ये हुआ कि आपको संतुलन बनाना आना चाहिए। साइंस की भी जरूरत है, विज्ञान की भी जरूरत है और अध्यात्म की भी जरूरत है। आइंस्टाइन ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था जिसका सार ये था कि विज्ञान लंगड़ा है और अध्यात्म भी अंधा है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक ठीक से कल्याण नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि विज्ञान की उन्नति होते होते व्यक्ति वहां पहुंच जाए कि विनाश की चीजों को लेकर खड़ा हो जाए और अध्यात्मवादी कोरे रह करके गोल गोल घूमते रहे और वो अंधविश्वासी होकर के अपने आप को और अंधेरे में गिरा लें। तो होना क्या चाहिए कि विज्ञान के साथ अध्यात्म का संबंध जुड़े, भौतिकवाद को भी साथ में जोड़ना और अध्यात्म को भी साथ में जोड़ना। अब ये समझाने के बाद में फिर अगला मंत्र आप देखिए, अंधन तम प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय एव ते तमो ये वो संभूत्याम रता। जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करते हैं वो भी अंधेरे में गिरते हैं। ततो भूय एव ते तमो ये वो संभूत्याम रता। और जो संभूति की उपासना करते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधेरे में गिरते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअल व्यक्तित्व की या खुद की तरक्की करने के लिए आदमी पूरी ताकत लगाए, कहते हैं अंधेरे में गिरेगा, कि सिर्फ वो अपना सोचता है। दूसरा वो है कि जो कलेक्टिव, कहना चाहिए सबके लिए ही जी रहा है, लेकिन घर के लिए बिल्कुल नहीं, खुद के लिए कुछ भी नहीं करता, बोले वो उससे भी ज्यादा अंधेरे में गिरेगा। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि व्यक्तिवाद मतलब खुद का भी ध्यान और समाज का भी ध्यान, दोनों का मेल बैठाओ। संभूतिम च विनाशम च यस्तो द्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। एक चीज है भौतिकवाद जिसके द्वारा, या व्यक्तिवाद
जिसके द्वारा आप अपने विनाश को, मरने वाली चीजों को पार करोगे, और दूसरी चीज वो है जिससे अमृत पाओगे। अब इन 4 मंत्रों का एक साथ भाव समझिए। ये जो मैंने अभी सुनाया आपको, 4 मंत्र सुनाए, और 4 मंत्रों में से 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, कि तुम केवल इस बाहरी जगत में ही लगे रह गए तो भी तुम्हें जीवन में अंधेरा ही मिलेगा, दुख मिलेगा, निराशा मिलेगी। तो कुछ दुनिया के लोग सोचने वाले इसी तरह से, अपनी जिंदगी जियो, अपने बारे में सोचो, दूसरे का कोई मतलब नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। और जो है वो लोग केवल दुनियादारी में, मतलब भौतिकवाद को, दुनिया के मटेरियल को ही इतना महत्व देते हैं। वो कहते हैं धन ही भगवान है, जिसको कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई यही सबसे बड़ी चीज है। पैसा होना चाहिए आदमी के पास, धन, जमीन, कोठी, बंगला, कामिनी, कुत्ता, ये सारी जोड़ करके लोग कहते हैं ये है बड़ा आदमी दिखाई देता है। उसमें साथ में कार जोड़ लेते हैं, कार, कोठी, कुत्ता, कामिनी, मतलब विवाह वगैरह हो और कोठी साथ में कुत्ता खड़ा हुआ हो, कार भी साथ में हो। तो केवल मात्र उसी चीज के लिए रुचि, अपना दिखावा पसंद, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करने में रुचि। कौन अध्यात्म, कौन भगवान, कौन क्या चीज, इस पर कोई भी ध्यान नहीं। और इसको अगर हम देखें तो आप उन देशों के बारे में सोच के देखिए जहां इतना भौतिकवादी दृष्टिकोण है कि पदार्थ इकट्ठा करने में रात दिन लगे हुए हैं। और रिश्तों में भी, मतलब पति पत्नी में, यहां जैसे कहा जाता ना कि पति पत्नी का अपना कुछ नहीं, सब कुछ दोनों का ही तो है। और सिर्फ उन दोनों का भी नहीं, वो भी किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। लेकिन जहां की स्थिति ये है कि अगर पति पत्नी से उधार लेगा, रिक्वेस्ट करके लेगा, और फिर साथ में विद थैंक्स वापिस करेगा, मैंने तुम्हारे से पैसे लिए। और अब तो विवाह होने से पहले ही कुछ इस तरह का एग्रीमेंट होता है कि देखिए अगर हम लोगों की नहीं बनी तो तुम मेरी संपत्ति में से कुछ नहीं लोगी, मैं तुम्हारी संपत्ति में से कुछ नहीं लूंगा। दोनों एक दूसरे से चाहे कैसे भी तलाक होता हो, लेकिन रुपया पैसा बीच में नहीं आएगा, क्योंकि बाद में ये भी झगड़े होते हैं। तो वहां एग्रीमेंट के सहारे आप जिंदगी जी रहे हैं। भारत ये कहता है कि अगर किसी कागज के टुकड़े पर लिख कर के रिश्ता जुड़ता हो और कागज पर लिख कर के रिश्ता टूटता हो तो फिर वो रिश्ता तो कागजी हो गया। जो रिश्ता इस जन्म से उस जन्म तक और कई जन्मों तक जाता हो, कि हम लोग तो उस प्यार को मानते हैं। और इसलिए संभवतः स्वामी विवेकानंद के जीवन के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि वो जब अमेरिका में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि लोग जो है, जैसे भारतीय लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, उस तरह का पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। अंगूठी उतार दी तो रिश्ता भी खत्म है। अंगूठी पहन ली और एक दूसरे को दिखाते हैं, मेरे हाथ में रिंग है तो इसका मतलब है कि शादी हो गई है, महत्व देते हैं। रिंग उतार करके फेंकने में कितनी देर लगती है। आई लव यू और आई हेट यू, मेड फॉर ईच अदर बोलते बोलते 1 मिनट में एक दूसरे के साथ घृणा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने जब ये सारी चीजें देखी, देखने के बाद उनको लगा कि इस देश में और सारी तरक्की तो बहुत है, लेकिन ये नहीं चीज समझ में आ रही कि कहाँ रिश्ते को उठा करके लेकर चले गए। बस एक जगह उनको लगा कि यहाँ कुछ बात है। तो उन्होंने एक कब्रिस्तान में देखा, एक महिला जो है वो कब्र के ऊपर पंखा हिला रही थी।
उसके पास वो गए और जाकर के बोले, बहन एक तू ही ऐसी है जो अपने पति को मरने के बाद भी उसको ठंडी हवा पहुंचा रही है, कितना प्यार है तुम्हारा। बोले नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ये ठीक है कि ये मेरे पति की कब्र है और मैं पंखा भी कर रही हूँ, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी मरने से पहले कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी ना सूख जाए तब तक दूसरी शादी मत करना। मैं जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ, कौन इतनी देर लगाएगा, मौसम भी कोई अच्छा नहीं है। आप सोच करके देख सकते हैं कि जहां रिश्तों के अंदर कोई गरिमा रह जाए, केवल खुद के बारे में सोचना और भौतिक चीजों के प्रति ही सारी रुचि रह जाए, तो वहां पता लगता है कि यहाँ एक अंधेरे में जाने वाली जिंदगी जी जा रही है। बच्चे 12th नहीं बल्कि 10th होते तक ही माँ बाप की जिम्मेदारी बस वहां तक है। उसके बाद वो जाएं, अपने आप पढ़ें, अपनी जिंदगी अपने आप जिएं। तब तक के लिए गवर्नमेंट ने भी व्यवस्था की हुई है वहां कि स्कूल से बच्चा आएगा, बस आएगी तो कोई ना कोई माँ बाप में से सड़क पर खड़ा होना चाहिए बच्चे को लेने के लिए। और अगर एक दो बार ऐसी गलती किसी ने कर दी कि बच्चे को लेने के लिए कोई व्यक्ति टाइम पर नहीं मिला, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। बच्चा तक छीन लेते हैं उनसे गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है। लेकिन बात तो वहां जाती है कि जैसे 10th हो गई और स्कूल का वो कार्य पूरा हो गया, अब माँ बाप चैन की सांस लेते हैं, चलो अब हमारी जिम्मेदारी रोज खड़े होने की खत्म हो गई। बच्चे को कहते हैं आगे की पढ़ाई तुमने अपने हिसाब से करनी है, थोड़ी बहुत हेल्प कुछ माँ बाप करते हैं, बाकी बच्चे को कहते हैं अपना कमाओ, अपने ढंग से जियो। अब ये तो बच्चे के साथ माँ बाप कठोर हो गए, ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप के प्रति कठोर होता है, बेटे को मिलने के लिए पिता को टाइम लेना पड़ता है। बेटा मैं आज तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूं, कौन सा टाइम है जब मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए आ सकता हूं? वो भी कहता काम बताओ क्या है। वो मांगने तो नहीं आ रहे कुछ, लेकिन वहां चलता है। जहां एक तरह का जीवन है, और आप सोच लीजिए कि जो लोग ये मानते हैं कि जिंदगी बस एक ही बार मिली है और सबसे पहले कौन, मैं, इसलिए इंग्लिश में भी जब आई लिखनी होती है तो वो बड़े बड़े अक्षर में लिखनी होती है। कारण क्या कि सबसे बड़ा कौन, मैं। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे आप इंग्लिश में तो आई को बड़ा करके ही लिखना होगा, कैपिटल लेटर जो है बना करके उसमें आप लिखते हैं, तो उसका सीधा मतलब यही है कि बड़ा कौन, महत्वपूर्ण कौन, मैं। बाकी चीजें दूसरा कोई भी वो बाद में। जिन लोगों ने पहले ये मान लिया कि बड़ा कौन, महत्वपूर्ण कौन, कौन पहले मैं, तो वहां समझ सकते हैं आप कि ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग जो है कहते हैं कि वो भी पूर्ण जिंदगी नहीं जी रहे, उनकी भी जिंदगी में एक तरफ अंधेरा जा रहा है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल,
झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।